सोचिए, दुनिया को आगे बढ़ाने के ना शायद दो ही तरीके हैं। या तो आप कुछ बिल्कुल नया बना दें, या फिर जो पहले से है उसी की नकल करें, या शायद थोड़ा बेहतर कर दें। पीटर थिल अपनी किताब 0 to 1 में इसी बुनियादी फर्क पर काफी जोर देते हैं। और आज का हमारा डीप डाइव पीटर थिल के इन्हीं विचारों पर है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख भी हैं। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 0 से 1 वाली तरक्की आखिर है क्या, और थील क्यों मानते हैं कि कंपटीशन मुकाबला कोई अच्छी चीज नहीं है, और कैसे वो छिपे हुए सत्य यानी सीक्रेट्स खोजना इनोवेशन के लिए इतना जरूरी मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थील दो तरह की प्रगति बताते हैं। एक है वर्टिकल, या जिसे वो कहते हैं 0 से 1। हाँ, 0 से 1। जैसे मान लीजिए टाइपराइटर था, उसकी जगह वर्ड प्रोसेसर आ गया। ये हुआ कुछ बिल्कुल नया बनाना। सही। और दूसरी है हॉरिजॉन्टल, मतलब 1 से n, यानी जो चीजें पहले से हैं उन्हीं को फैलाना। जैसे एक फोन मॉडल के कई रंग निकाल देना। ये ग्लोबलाइजेशन जैसा है कि एक ही चीज को कई जगह ले गए आप। बिल्कुल, ये हुआ कॉपी करना या स्केल करना। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। थील जो है वो .com बबल जब फूटा था ना, उसके बाद जो सीख या सबक मिले थे, हाँ, वो जो कहते थे सब, उनको वो सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये बातें जैसे धीरे चलो, छोटे कदम लो, लचीले बनो, ये सब असल में बड़ी क्रांतिकारी सोच को रोकती हैं। अच्छा। हाँ, उनका तो मानना है, और ये उनकी मशहूर लाइन है कि एक बुरा प्लान भी बिना किसी प्लान के होने से लाख गुना बेहतर है। अरे वाह, ये तो काफी उल्टी बात कह दी उन्होंने, है ना? बिल्कुल। और इसी तरह कंपटीशन पर उनका नजरिया तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, वो तो है ही। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई कंपटीशन अच्छा है, इससे बाजार को फायदा, ग्राहकों को फायदा। सही। पर थील कहते हैं प्रतियोगिता हारने वालों के लिए है। उनका तर्क ये है कि जब कंपनियां सिर्फ एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाती है ना, तो वो असल इनोवेशन कुछ नया बनाने से भटक जाती हैं। अच्छा। सारा ध्यान फिर या तो कीमत कम करने पर चला जाता है या छोटी मोटी इंप्रूवमेंट पर। इससे होता क्या है कि मुनाफा घटता जाता है और कुछ बड़ा, कुछ नया करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये बात तो सोचने वाली है। इसीलिए वो बात करते हैं क्रिएटिव मोनोपोली की, रचनात्मक एकाधिकार। क्रिएटिव मोनोपोली, ये क्या है? यानी ऐसी कंपनियां जो कुछ इतना अनोखा है या इतना बेहतर करती हैं कि उनका कोई सीधा मुकाबला करने वाला ही ना हो। जैसे शुरुआती दिनों में गूगल सर्च को ले लीजिए। उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था उस वक्त सर्च में। हाँ, सही बात है। तो थील के मुताबिक ऐसी मोनोपोली कंपनियां सिर्फ मोटा मुनाफा ही नहीं कमाती, बल्कि उनके पास सालों तक रिसर्च और डेवलपमेंट में, इनोवेशन में पैसा लगाने की ताकत भी होती है। अच्छा। और इससे लंबे समय में देखा जाए तो समाज को भी फायदा पहुंचता है। और ये उनके अपने अनुभव से भी जुड़ता है, जैसे पेपाल या पैलेंटेर जैसी कंपनियों से। हाँ, तो उनकी बातों में वजन तो लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मुकाबला टालना है और ऐसी अनोखी मोनोपोली बनानी है, तो सवाल ये है कि भाई ये किया कैसे जाए, इसका तरीका क्या है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। थील इसके लिए कुछ कसौटियां बताते हैं। शायद 7 सवाल हैं जो हर नई कंपनी को खुद से पूछने चाहिए। हाँ बिल्कुल, 7 जरूरी सवाल। पहले 3 क्या थे? एक तो शायद इंजीनियरिंग वाला था कि आपकी तकनीक वाकई क्रांतिकारी है, मौजूदा से कम 10 गुना बेहतर। सही। ये पहला सवाल है इंजीनियरिंग। फिर दूसरा है टाइमिंग का, कि क्या बाजार में उतरने का ये सही वक्त है। टाइमिंग। और तीसरा है मोनोपोली का, क्या आप किसी छोटे खास बाजार पर पूरी तरह छा जाने की सोच रहे हैं, शुरू में बड़े बाजार के पीछे भागने के बजाय। ओके, तो इंजीनियरिंग, टाइमिंग और छोटे बाजार पर कब्जा। हाँ, और ये सवाल ना अकेले अकेले नहीं देखे जा सकते, सब जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे एक मजबूत टीम ही तो क्रांतिकारी तकनीक बना सकती है या सही समय भांप सकती है। तो चौथा सवाल लोगों का है, पीपल। क्या आपके पास सही टीम है? टीम, ये तो बहुत जरूरी है। और बाकी के? फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या आपके पास प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का कोई ठोस तरीका है? सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। सही कहा। फिर ड्यूरेबिलिटी, क्या आपकी ये बढ़त लंबे समय तक टिकी रहेगी? बिल्कुल। 10-20 साल आगे का सोचना। और फिर आता है सबसे खास सवाल, जो थील के फलसफे का, उनकी सोच का निचोड़ है। कौन सा? वो है सीक्रेट का सवाल। क्या आपने कोई ऐसा अनोखा सीक्रेट खोजा है जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती? हाँ, ये सीक्रेट वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी थी। सवाल ये है कि वो कौन सा जरूरी सच है
जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है। एग्जैक्टली। तील मानते हैं कि महान कंपनियां ऐसे ही अनदेखे अनकहे सच पर बनती हैं। ये उन मौकों को पहचानने की बात है जिन्हें बाकी दुनिया देख ही नहीं पा रही है। बिल्कुल। और आप देखें तो इन 7 सवालों का असर स्टार्टअप की दुनिया पर, वेंचर कैपिटल पर साफ दिखता है। हाँ, आजकल निवेशक अक्सर यही पूछते हैं। हाँ, निवेशक अब अक्सर ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें वो 0 से 1 जाने की क्षमता देखते हैं, जो किसी सीक्रेट पर काम कर रही हो। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सलाह थोड़ी हवा हवाई है, मतलब अमल में लाना बहुत मुश्किल है। या फिर ये कि ये सिर्फ कामयाब कंपनियों को देखकर बनाई गई थ्योरी है, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हाँ, मतलब उन हजारों नाकाम कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने शायद यही रास्ता अपनाया हो। सही। और ये भी तर्क दिया जाता है कि एकाधिकार, चाहे वो क्रिएटिव ही क्यों ना हो, ग्राहकों के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि विकल्प कम हो जाते हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल। फिर भी मेरा मानना है कि इस किताब को शायद कैसे करें गाइड की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे? इसे एक सोच बदलने वाली गाइड की तरह देखना चाहिए। ये इनोवेशन और बिजनेस के बारे में सोचने का एक नया, शायद थोड़ा हटके नजरिया देती है। तुम कुल मिला के 0 to 1 का जो सार है वो यही है कि भाई नकलची मत बनो, कुछ नया गढ़ो। हाँ। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना रास्ता बनाओ, कंपटीशन से बचो और उन अनदेखे सीक्रेट्स को तलाशो जो भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से यथास्थिति को चुनौती देने का बुलावा है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं अपने श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। क्या ये जो 1 से N की तरफ हमारा झुकाव है, मतलब नकल करना, छोटे मोटे सुधार करना, क्या ये हमारी इंसानी या आर्थिक फितरत का हिस्सा है? मतलब क्या सुरक्षित रास्ते पर चलना ज्यादा स्वाभाविक है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो क्या सच्ची नवीनता, वो 0 से 1 वाली छलांग, क्या वो हमेशा मौजूदा ढर्रे के खिलाफ एक लगातार लड़ाई ही रहेगी, जैसा थील इशारा करते हैं? क्या ये हमेशा एक स्ट्रगल ही रहेगा?